कहानी की शुरुआत में यहाँ एक घना जंगल दिखाया जाता है। इन जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का घर है जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता है। इस परिवार में एक माँ एंड दो बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है सैमुअल एंड छोटे बेटे का नाम है नोलन। ये घर इस औरत की मॉम एंड डैड का है। ये तीनों इस घर में काफी अरसे से रह रहे हैं क्योंकि इस औरत को लगता है कि एक शैतानी ताकत ने सब लोगों को मार दिया है एंड बाहरी दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। लेकिन ये तीनों इसलिए जिंदा बचे हैं क्योंकि इस घर को इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने ऐसा बनाया था जिससे शैतान घर के अंदर ना आ पाए एंड अगर किसी को घर से बाहर जाना होता था तो वो इसी रस्सी को अपने आप से बांध कर जाते थे क्योंकि ये रस्सी घर की नींव से जुड़ी हुई थी। ऐसे करने से शैतान घर से बाहर जाने वालों को भी छू नहीं पाता था। सुबह होती है। मॉम दोनों बच्चों को उठाती है क्योंकि उन्हें शिकार करने के लिए बाहर जाना है। लेकिन नोलन को सैमुअल से बहुत जलन होती है क्योंकि उसे लगता है कि मॉम सैमुअल से ज्यादा प्यार करती है। शिकार पर जाने से पहले ये तीनों खुद को रस्सियों से बांध लेते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। अपनी अपनी रस्सियाँ उठाते हैं एंड फिर चले जाते हैं। इनके पास जो कुत्ता है वो उसे भी शिकार करने के लिए भेज देते हैं। वो शैतानी शक्ति सिर्फ मॉम को ही दिखाई देती थी एंड दोनों बच्चे उसे नहीं देख सकते थे। मॉम ने दोनों बच्चों को वार्निंग दी थी किसी भी हालत में रस्सी का साथ नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर रस्सी का साथ छूटा तो वो शैतान इन्हें टच कर लेगा एंड इन्हें मार देगा। इसलिए इन्हें जो भी करना है रस्सी की मदद से ही करना है। अब क्योंकि ये तीनों रस्सियों से बंधे रहकर ही शिकार करते थे तो इसी कारण से आसपास के सभी जानवरों को ये लोग खा चुके थे एंड अब इन्हें शिकार के लिए कम ही मिलता था। इसलिए अब ये तीनों कुछ भी खा लेते थे जैसे कीड़े मकोड़े, मेंढक, गिलहरी, पेड़ पौधे, कुछ भी। नोलन एक पेड़ पर चढ़ता है जिस पर एक चिड़िया का घोंसला होता है लेकिन उसके सारे अंडे टूटे हुए होते हैं। वो नीचे उतरता है एंड उसे दूर एक अंडा दिखाई देता है। वो उसे लेने के लिए अपनी रस्सी खोलने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ सैमुअल आता है और उसे रस्सी खोलने से मना कर देता है। वापस जाते समय नोलन को गुस्सा आता है एंड वो सैमुअल की रस्सी पर पैर रख देता है। सैमुअल की रस्सी खुल जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है। सैमुअल का पैर पेड़ की जड़ में फंस जाता है। नोलन सीटी बजाकर मॉम को बुला लेता है। वो दौड़ते हुए आती है, सैमुअल को उठाती है एंड तीनों को रस्सी से बांध लेती है। तभी वहाँ वो शैतान आ जाता है। वो शैतान बच्चों की नानी के रूप में आता है। वो बहुत डरावना दिखता है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो तीनों रस्सी से बंधे हुए थे। मॉम उन्हें घर लाती है एंड उन्हें प्रार्थना करने को कहती है ताकि वो ये जान सके कहीं शैतान ने उन्हें छुआ तो नहीं। उसके बाद सैमुअल का पैर चेक करती है जो कि टूट चुका है। इस बात पर मॉम नोलन को बहुत डांटती है। फिर डिनर करते समय वो उन्हें बताती है कि शैतान ने उसके नाना नानी एंड डैड को भी छू लिया था इसलिए वो भी मर गए थे एंड अब वो शैतान उन तीनों के पीछे पड़ा है। वो उन्हें बार बार एक ही वार्निंग देती है कि शैतान सिर्फ उन्हें एक बार टच करना चाहता है। वो उन्हें एक छोटी बच्ची की कहानी सुनाती है जो बहुत साल पहले उनसे मदद मांगने के लिए आई थी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। फिर भी मॉम ने उसकी मदद नहीं की थी क्योंकि शैतान ने उसे टच कर लिया था और फिर वो मर गई थी। इसलिए मॉम दोनों बच्चों से कहती है कि कभी गलती से भी रस्सी को छोड़ना नहीं है। घर के बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था जहाँ रस्सियां बंधी हुई थी। मॉम दोनों बच्चों को बारी बारी वहाँ बंद करती थी ताकि वो दोनों घर से बातें कर सके एंड घर को शुक्रिया कर सके कि उस घर ने इतने सालों से उन तीनों की शैतान से हिफाजत की है। रात में सोने से पहले नोलन सैमुअल से पूछता है कि क्या रस्सी खुलने के बाद उसे शैतान दिखा था। सैमुअल कहता है कि उसे कुछ दिखा तो नहीं पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। तब नोलन कहता है कि वो शैतान सिर्फ मॉम को ही क्यों दिखता है एंड क्या पता मॉम उनसे झूठ बोल रही हो, क्या पता बाहरी दुनिया में कोई शैतान ना हो। सैमुअल कहता है कि उसे मॉम पर पूरा भरोसा है एंड फिर वो सो जाता है। मॉम बाहर बैठकर चाकू की धार बना रही होती है। तभी वहाँ शैतान उसके हस्बैंड के रूप में आता है एंड कहता है कि वो बच्चों को कितने दिनों तक शैतान से बचा कर रखेगी एंड ये भी कहता है कि एक न एक दिन वो बच्चों को जरूर छू लेगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन मॉम उसकी बातों पर ध्यान न देकर अंदर चली जाती है।
नोलन को नींद में चलने की बीमारी है एंड वो चलते चलते कहीं भी चला जाता है, इसलिए मॉम सोने से पहले उसके पैर में घंटी बांध देती है ताकि उसे पता चल जाए कि नोलन नींद में कहाँ घूम रहा है। नोलन एक सपना देखता है कि वो अपनी मॉम एंड भाई के साथ बाहर लकड़ी काट रहा है एंड तभी वहाँ से उसकी मॉम एंड भाई गायब हो जाते हैं एंड उसके साथ बंधी रस्सी को कोई खींचने लगता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं एंड वो अकेले रात में बिना रस्सी के बाहर जंगल में खड़ा होता है। वो अपने पैर पर बंधी घंटी को देखता है एंड उसे पता चलता है कि वो नींद में चलते चलते बाहर आ गया है। वो डर जाता है एंड आसपास शैतान को देखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मॉम आती है एंड उसे पकड़कर अंदर ले जाती है एंड फिर से उसे प्रार्थना करने को कहती है ताकि वो ये जान सके कि कहीं शैतान ने उसे छुआ तो नहीं। उसके बाद नोलन फिर से सैमुअल को मनाने की कोशिश करता है कि उन्हें रस्सी की कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने के लिए एंड बाहर कोई शैतान नहीं है, लेकिन सैमुअल यही कहता है कि उसे मॉम पर पूरा भरोसा है एंड वो बिना रस्सी के कहीं नहीं जाएगा। नोलन को अब यकीन हो गया है कि बाहर कोई शैतान नहीं है एंड ये सब उसकी मॉम की इमेजिनेशन है। दूसरी सुबह नोलन मॉम से कहता है कि रात में जब वो नींद में चलते चलते बाहर चला गया था तब उसे वहाँ कोई शैतान नहीं दिखा था एंड वो अपनी मॉम को भी मनाने की कोशिश करता है कि बाहरी दुनिया में कोई शैतान नहीं है एंड उन्हें भी इस घर को छोड़कर बाहर जाना चाहिए एंड क्या पता उन्हें अपने जैसे और भी इंसान मिल जाए। लेकिन मॉम उसे यही कहती है कि वो जो भी सोच रहा है वो सब गलत है, बाहर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है, सब लोगों को शैतान ने मार दिया है एंड अब बस पूरी दुनिया में वो तीनों ही बच गए हैं। टाइम गुजरते जाता है एंड सर्दियाँ आ जाती है एंड अब उनका खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि सैमुअल का पैर टूटा हुआ है इसलिए वो शिकार करने के लिए बाहर नहीं जा पाते और इसी कारण से उनके पास जो भी खाना बचा हुआ था वो तीनों उसी से अपना गुजारा कर रहे थे। पूरा खाना खत्म होने के बाद उन्हें पेड़ की लकड़ियों को पका कर खाना पड़ता है। मॉम अपने बच्चों को एक कैमरा दिखाती है और कुछ फोटोज भी दिखाती है जो उन तीनों की होती है। वो कहती है कि कैमरा में एक और फोटो बची हुई है एंड वो सही टाइम आने पर यूज करेंगे। साथ में मॉम उन्हें ये भी बताती है कि अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है एंड अब मजबूरी में उन्हें अपने कुत्ते को ही मार कर खाना पड़ेगा। पर इस बात पर नोलन को बहुत गुस्सा आता है एंड वो फिर से कहता है कि बाहर कोई शैतान नहीं है एंड उन्हें भी बाहरी दुनिया में अपने जैसे लोगों को ढूंढना चाहिए। लेकिन मॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती एंड अपना हथियार लेती है एंड कुत्ते को मारने के लिए गैरेज में जाती है। लेकिन इससे पहले कि मॉम कुत्ते को मार पाती नोलन वहाँ आता है एंड मॉम की रस्सी काट कर उन्हें गैरेज में बंद कर देता है ताकि वो ये साबित कर पाए कि कोई भी शैतान नहीं है। वहाँ सैमुअल आता है एंड मॉम को बाहर निकालने के लिए नोलन से लड़ने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शैतान उनकी नानी के रूप में गैरेज में आ चुका है। मॉम बहुत कोशिश करती है गैरेज से बाहर निकलने की पर कोई फायदा नहीं होता एंड अब वो फंस चुकी है। आखिर में मजबूर होकर वो कांच का टुकड़ा लेती है एंड शैतान से कहती है कि वो उसे अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देगी, अपना गला काट लेती है। सैमुअल अपनी मॉम को मरती हुई देख लेता है एंड गैरेज का दरवाजा खोलता है पर बहुत देर हो चुकी थी, उनकी मॉम मर जाती है। इसे देखकर नोलन को भी लगता है कि उसने गलती कर दी और अब वो भी अपनी मॉम की बातों पर यकीन करता है एंड रस्सी को अपनी कमर पर बांध लेता है। सैमुअल पूरी रात अपनी मॉम के साथ गैरेज में पड़ा रहता है जिसके कारण उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। नोलन उसके लिए चाय लाता है और उसे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और वो उसके लिए खाना ढूंढ कर लाएगा। अगली सुबह वो रस्सियों से बांधकर एक लंबी रस्सी बनाता है और खुद को बांधकर खाना ढूंढने के लिए घर से चला जाता है। खाने की तलाश में वो घर से बहुत दूर चला जाता है और आखिर में उसे एक सड़क मिलती है। वो वहाँ जाकर हेल्प चिल्लाता है पर वहाँ कोई नहीं होता और वो वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन उसका पीछा करते हुए एक इंसान आता है और उसे कहता है कि उसने मदद की आवाज सुनी थी और इसलिए वो यहाँ पहुँचा है। वो इंसान नोलन से पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। वो नोलन से कहता है कि उसके पास खाना भी है, अगर उसे खाना चाहिए तो वो कुछ खाना उसके साथ शेयर कर सकता है। तभी वहाँ सैमुअल मॉम का हथियार लेकर आता है एंड उस इंसान पर तान देता है। उसे भी यही लगता है कि वो वही शैतान है जिसने उसकी मॉम की जान ली है और वो इंसान पर वार कर देता है। वो इंसान जख्मी हालत में जंगल में भाग जाता है। तब नोलन को एहसास होता है कि वो कोई शैतान नहीं है लेकिन असली इंसान है। वो भी उसके पीछे भाग जाता है। नोलन को वो इंसान मिल जाता है पर वो मरने वाला होता है। नोलन उसका बैग छीनकर घर वापस आ जाता है। नोलन बैग खोलता है और उसमें से खाना, कुछ सामान
एंड उस इंसान की तस्वीर मिलती है जिससे इन्हें यकीन हो जाता है कि वो असली इंसान ही था। दोनों बाकी सब छोड़कर खाना खाने लगते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया होता। उसके बाद रात में सैमुअल को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाता है एंड उसे बाहर एक छोटी बच्ची मिलती है। वो बच्ची सैमुअल से कहती है कि वो अपने डैड को ढूंढ रही है और वो सुबह से उनका वेट अपनी कार में कर रही थी। तब सैमुअल को एहसास होता है कि उसने एक असली इंसान को मार दिया है और वो पूरी सच्चाई उस लड़की को बता देता है। सैमुअल की बात सुनकर लड़की चिल्लाती हुए जंगल में भाग जाती है। सैमुअल भी लड़की का पीछा करते हुए जंगल में भाग जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो बिना रस्सी के जंगल में आ गया है एंड तब शैतान उस लड़की के रूप में उसके सामने आ जाता है और सैमुअल को छू लेता है। वो शैतान सैमुअल के शरीर में घुस जाता है एंड सैमुअल को अपने वश में कर लेता है। यहाँ पर नोलन नींद से उठता है और बाहर जाता है। उसे सैमुअल की चिल्लाने की आवाज आती है और वो सैमुअल को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भाग जाता है। वो एक जगह पर रुक जाता है और आसपास देखने लगता है। तभी वो देखता है कि सैमुअल उसकी रस्सी को काट देता है। डरा हुआ नोलन वापस घर की ओर भागने लगता है। घर पहुंचकर वो सैमुअल के कमरे में जाता है। वहाँ उसे सैमुअल दिखता है पर वो अपने होश में नहीं होता और वो नोलन पर हमला कर देता है। नोलन भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है और सैमुअल उसे लॉक कर देता है। उसके बाद सैमुअल पूरे घर को आग लगा देता है और फिर घर के बाहर जाकर नोलन के मरने की वेट करता है। सैमुअल उसी कैमरे से अपनी तस्वीर लेता है जो कैमरा उनकी मॉम ने उन्हें दिखाया था। घर के अंदर नोलन को शैतान उसकी माँ के रूप में दिखता है। वो शैतान नोलन को बताता है कि असली शैतान उसकी मॉम के अंदर था एंड उसी ने उनके नाना नानी और उनके पापा को मारा था। साथ में ये भी बताता है कि उसकी मॉम घर छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अगर वो घर छोड़कर जाती तो वो पूरी तरह से शैतान बन जाती और पूरी दुनिया को खत्म कर देती। इसलिए उसने खुद को और तुम दोनों को इस घर में कैद करके रखा था एंड क्योंकि अब उसकी मॉम मर चुकी है तो अब वो शैतान आजाद है। ये बात सुनकर नोलन वहाँ से भाग जाता है। वो शैतान को बेसमेंट में घर की नींव वाले कमरे में बंद कर देता है और वहाँ उसका सामना करता है। वो वहाँ प्रार्थना करना शुरू करता है और उनके घर भी नोलन की मदद करता है एंड शैतान गायब हो जाता है। घर की आग बुझ जाती है एंड वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। वो नोलन और सैमुअल को एयरलिफ्ट करते हैं। नोलन देखता है कि बाहरी दुनिया बिल्कुल नॉर्मल है एंड उनकी मॉम ने उन दोनों से इतने सालों से झूठ बोल रही थी कि शैतान ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है। वो अपने भाई को देखता है और कहता है कि वो दोनों अब आजाद हैं। लेकिन फिर वही कैमरे की तस्वीर को दिखाते हैं। तस्वीर में साफ दिखता है कि सैमुअल के कंधे पर शैतान का हाथ है एंड अब शैतान सैमुअल के साथ जुड़ चुका है और अब वो भी सैमुअल की मदद से आजाद हो चुका है।